Good morning, students. Today we are going to study the topic transpose of a matrix. Our next topic, right? Very easy, very simple and very interesting to do. इनके क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा. इस एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, राइट? अब देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है. If we have a matrix A, Aij of order m by n, then A transpose, either we denote it as AT or A dash. A dash is the usual notation. Most of the books A dash notation is used, right? Then A transpose is a matrix Aj m by n. यानी कि क्या होता है ट्रांसपोज. देखो क्या हुआ यहाँ पर, जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम्स में, और जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो गए, रोज में. यानी कि ए ट्रांसपोज इज द सिंपल इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज. हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो, वी गेट द ट्रांसपोज. राइट? है ना आसान, बहुत सिंपल है. देखो हम एक मैट्रिक्स लेकर चलते हैं ए. 1 2 3 0 4 6, राइट? ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स, राइट? 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. देन व्हाट इज द ए ट्रांसपोज. क्या कहा था मैंने, जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो. यानी कि जो फर्स्ट रो है ट्रांसपोज में वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो. 0 4 6, we get the transpose. हो गया ना वही सिचुएशन. रो इज चेंजेस इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इज चेंजेस इनटू रोज, रोज चेंजेस इनटू कॉलम. ओके, जो ये रो थी ये इसके कॉलम बन गए हैं और जो कॉलम्स थे वो क्या बन गए, रोज में कन्वर्ट हो गए. तो देखो इसका ऑर्डर था 2 by 3 और इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 2. है ना, बहुत इजी. इट इज वेरी सिंपल. आप देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, राइट? कर लोगे ना ट्रांसपोज, ऐसे बहुत आसान है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आता है. ठीक है, यानी कि डबल ट्रांसपोज अगर हम करेंगे देन वी गेट द सेम मैट्रिक्स. देखो ए मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज. अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर देती हूं तो हमें क्या मिल जाएगा. ट्रांसपोज में क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करना, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में. देखो हमें वही मैट्रिक्स मिल गई ना. व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स ए. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया. क्या मिल गया हमें, ए मैट्रिक्स. मीन्स अगर हम डबल ट्रांसपोज करेंगे किसी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ इट्स ट्रांसपोज, देन इट इज इक्वल टू द मैट्रिक्स. राइट? नाउ स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज में. स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो या फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट इज सेम. राइट? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पहले, या फिर ट्रांसपोज करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, वी गेट द सेम रिजल्ट. ओके, स्केलर से पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज निकालने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, द रिजल्ट इज सेम. राइट? ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, द ए प्लस बी. यानी कि दोनों मैट्रिक्स को हमने पहले ऐड कर लिया और फिर ट्रांसपोज निकाला, देन इट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. राइट? इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकालकर ऐड कर दो. सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो सेम. A minus B transpose is equals to A transpose minus B transpose. राइट? मल्टीप्लीकेशन में क्या है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है A B और इस प्रोडक्ट का हमें ट्रांसपोज लेना है, देन इट इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी आगे बेटा, ध्यान रखना. ओके, इसमें रिवर्स हो जाएगा. जो हमारा पोस्ट फैक्टर है ट्रांसपोज करने से पहले प्रोडक्ट में, वो अब प्री फैक्टर बन जाएगा और प्री वाला पोस्ट. राइट? ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. अगर हम 3 मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी का ट्रांसपोज, तो देखो ये क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. गॉट इट? तो ये ऐसे रिवर्स ऑर्डर में चलेगा. नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, बताऊंगी मैं कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे, ओके। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल आ जाए, मीन्स द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो अपने ट्रांसपोज के ही इक्वल आ जाए, ठीक है, ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं, तो ये ध्यान रखना, इट इज पॉइंट टू रिमेंबर, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। m इज इक्वल्स टू n, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, m n का इक्वल होने का मतलब क्या है, इट मे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईच aij एलिमेंट इज इक्वल्स टू aj ith एलिमेंट, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। नॉन डायगोनल का मतलब डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट हो गए a11 a22 a33, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल में मतलब a12 वाला किसके इक्वल होना चाहिए, 21 वाले के इक्वल। a13 वाला एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 31 वाले के इक्वल। a23 वाला किसके इक्वल होना चाहिए, 32 वाले के इक्वल। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको कोई ये कहे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, तो आपको पता होना चाहिए कंडीशंस कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। पहली स्क्वायर होनी चाहिए। चलो 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। 2x2 में एलिमेंट्स आएंगे 4, a11 a12 a21 a22, तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। चलो 1 2 हमने डायगोनल एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अगर हम a12 वाला एलिमेंट 3 ले रहे हैं, तो a21 वाला भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो और लिखते हैं, 3x3 ऑर्डर के लिखते हैं। 3x3 ऑर्डर में डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है, a11 a22 a33, राइट। नॉन डायगोनल देखो ये कौन सी पोजीशन है, a12 वाली पोजीशन है। चलो मैं यहां पर अगर 4 लिखती हूं, तो a21 ये 1 2 है, और ये क्या है 2 1 भी कितना होना चाहिए, 4, ठीक है। ये पोजीशन कौन सी है, a13 वाला एलिमेंट अगर मैं -1 लेती हूं, a13 वाला किसके इक्वल होना चाहिए, a31 वाले के इक्वल। a31 कहाँ आएगा, यहां पर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां भी क्या आएगा, -1। ये कौन सी पोजीशन है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, a23 वाला एलिमेंट अगर हम सपोज 7 लेट करते हैं, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, a32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यहां भी क्या आएगा, 7। गॉट इट, दिस इज द विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हर aijth एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, jith एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। 1 2 वाला 2 1 के इक्वल, 1 3 वाला 3 1 के इक्वल, 2 3 वाला 3 2 के इक्वल। गॉट इट। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। पता लग गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, डेफिनेशन तो इजी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कैसे पता लगेगा, ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। देखो हमने जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं, सपोज ये मैट्रिक्स A है, हमने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसका ट्रांसपोज करके देख लो आप। A ट्रांसपोज क्या आएगा, ये मैट्रिक्स A है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, क्या हुआ, सेम आ गया ना। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है कि A का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो वो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। गॉट इट। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट।
the transpose of a matrix is equals to negative of the matrix itself, then it is called skew symmetric. अब skew symmetric matrix की conditions क्या होती हैं, हम कैसे लिखेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स skew symmetric है या नहीं. एक मेथड तो ये हो गया कि हम उसका ट्रांसपोज करके देख लें, अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक. लेकिन कंडीशंस क्या क्या हैं, अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक खुद से ही बनानी हुई, एक मैट्रिक्स बनानी हुई स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट. तो देखो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, m इज इक्वल्स टू n, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, दैट इज इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, 2x2 और 3x3, 4x4, राइट. नेक्स्ट, ईच i jth एलिमेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ j ith एलिमेंट. जैसे हमने पीछे सिमेट्रिक में किया था, उसमें तो हमने सेम लिखे थे, अब क्या लिखना है, नेगेटिव. अगर हम a12 वाला एलिमेंट 3 ले रहे हैं तो a21 वाला -3 लेना पड़ेगा, ठीक है. नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए. ईच i jth एलिमेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ j ith एलिमेंट, राइट. थर्ड कंडीशन ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, i jth एलिमेंट नेगेटिव ऑफ j ith एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन इज, जो कि हमारी पीछे सिमेट्रिक में नहीं थी, हर डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए. ईच aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इज इक्वल्स टू j. a11, a22, a33, a44 वाला एलिमेंट हमेशा कैसे होंगे, 0, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होंगे. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, चलो 2x2 का अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गए तो 0 ही होंगे. अगर हम 1 2 वाला -1 ले रहे हैं तो 2 1 वाला क्या हो जाएगा, 1. ये एक दूसरे के नेगेटिव साइन के होने चाहिए. चलो ये मैट्रिक्स A है, हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं. ट्रांसपोज में क्या आएगा, 0 -1 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 1 0, ठीक है. अब हम इसका नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना. तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, इट इज द नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गया. तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया ना, ठीक है. अगर हमें 3x3 का एक मैट्रिक्स लिखना है, चलो 3x3 का तो तीनों डायगोनल एलिमेंट 0, a11, a22, a33 0 हो गए, राइट. अगर a12 पर मैं 2 लेती हूं तो a21 वाला क्या हो जाएगा, इट इज -2. गॉट इट. अगर मैं इसे 1 लेती हूं, कौन सी पोजीशन है ये, 1 3, तो 3 1 वाला क्या हो जाएगा, -1. इफ आई टेक द एलिमेंट एट द पोजीशन ऑफ 2 3 इज -3, then what is the element on the position of 3 2, third row second column, it is 3. साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है. ये 1 था इसलिए ये वाला -1 हो गया, ये 2 था ये -2 बन गया, ये -3 था तो ये क्या हो गया, 3. कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक. करके देख लो इसका ट्रांसपोज. अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 2 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, -2 0 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो गया, -1 3 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो गया. और अब मैं अगर इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती हूं, देन 0 2 1, -2 0 -3, -1 3 0 किसके इक्वल आया, इट इज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल. हम ए मैट्रिक्स ये लेकर चले थे ना. तो देखो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. गॉट इट. ओके, नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर, जो काफी काम आएंगे वेरिफिकेशन में भी, और ये प्रूव करने भी आ जाते हैं सिंपली, राइट. सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. ये ध्यान रखना, आगे प्रूफ में काम आएंगे कि 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक होता है. मीन्स a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के इक्वल. यानी कि 2 मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के सम के ही इक्वल होगा, a प्लस बी के. कब होगा, इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a एंड b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू b. यानी कि अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं
तो उनका सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक, राइट। द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल है, तो उनके एडिशन का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ देयर एडिशन। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, राइट। ये कैसे प्रूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड रिजल्ट है, अगर ए हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। इफ ए इज अ स्क्यू मैट्रिक्स, अगर ए स्क्यू मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। यानी कि अगर हम मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का एडिशन करें तो जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। गॉट इट। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में से अगर हम उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करें तो जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो कैसी होगी, नेचर वाइज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। गॉट इट। नेक्स्ट, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 99% आपके बोर्ड में आता है। क्या है, क्या रिजल्ट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। कैसे, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, देन ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए बिया हमने क्या लिया, लेट ए एक मैट्रिक्स है और ए उसका ट्रांसपोज, ठीक है। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, इज सिमेट्रिक। ये हमेशा सिमेट्रिक आएगा। अगर हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिक ही होगा ना, इज ऑल्सो सिमेट्रिक। गॉट इट। अभी हाफ से क्यों किया मल्टीप्लाई, हम अभी आगे पता लग जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, हमने लास्ट रिजल्ट में पढ़ा था, ठीक है। कैसे है सिमेट्रिक, ये प्रूफ मैंने आपको कहा है कि नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगी। स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी सिमेट्रिक आया। अब हमने ये पढ़ा था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। देन हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी कैसा होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक। It is the skew symmetric. Now, A can be represented as A half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए हो गया, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ए मैट्रिक्स ये आ गया ना। यानी कि क्या हुआ, अगर आप इसको एक्सपेंड करके ये ट्राई करके देखना, यू गेट, अगर इस पार्ट को सॉल्व करोगे ना तो आपको ए ही मिल जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए मैट्रिक्स एक्सप्रेस हो गई किसमें, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ए का ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है और ये वाला पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं पी से और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। देन ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी प्लस क्यू, राइट। तो ये हमें ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया हमने किसमें, एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको जब क्वेश्चंस भी करने हैं, ये प्रूफ करना आता है बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ये प्रूफ करना है कि इसको आपको ये सॉल्व करना है कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट करो। तो आप क्या करोगे, चलो हम करके देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट देयर बी अ मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, 3 4 2
1, राइट। हमें इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे सिमेट्रिक पार्ट। हमें पता है a प्लस ए डैश क्या है, इज सिमेट्रिक, राइट। a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम a ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया और फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यहाँ a ट्रांसपोज आ गया। हमें पता है a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, तो हम a प्लस ए डैश कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। करो कैलकुलेट। 3 4 2 1 में ऐड करेंगे उसी का ट्रांसपोज 3 4 2 1, राइट। क्या आएगा, इट इज द 6 6 6 2, गॉट इट। 3 प्लस 3 4 प्लस 2 2 प्लस 4 1 प्लस 1। अब हमें निकालना है P मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, इट इज द हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि इट इज द हाफ ऑफ 6 6 6 2 एंड वी गेट 3 3 3 1, गॉट इट। हमें सिमेट्रिक पार्ट मिल गया किसका, A मैट्रिक्स का। अब स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालेंगे। हमें पता है A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम A माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। पहले A मैट्रिक्स क्या थी, 3 2 4 1, राइट। में से सब्ट्रैक्ट करेंगे A ट्रांसपोज क्या था, 3 2 4 1, सब्ट्रैक्ट करो। 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 इट इज माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0। अब Q मैट्रिक्स निकालेंगे। Q मैट्रिक्स क्या थी, इट इज द हाफ ऑफ A माइनस ए डैश, यानी कि हाफ ऑफ 0 माइनस 2 2 0, ओके। क्या आ गया, 0 1 माइनस 1 0। अब हमें पता है A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। A इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू P मैट्रिक्स क्या आया हमारे पास, ये रहा 3 3 3 1 प्लस 0 1 माइनस 1 0, राइट। यहां तक छोड़ना है बस आपको, ये यहां तक सॉल्व करना है। अगर आप फाइनली इसको ऐड कर दोगे तो हमें A मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। ऐड करके नहीं दिखाना, हमें क्या करना था क्वेश्चन में, हमें A मैट्रिक्स को एक्सप्रेस